रिको इटली थ्रेशर ही क्यों? ये एक प्रश्न है जिसके ऊपर हम लोग आज आपको बताने वाले हैं हमारे रिको इटली थ्रेशर की विशेषताएं। जो थ्रेशर होता है, थ्रेशर का मतलब कि वो फसल को थ्रेश करे और अलग अलग फसलों को थ्रेश करने के लिए मल्टी क्रॉप थ्रेशर बनाया गया रिको इटली द्वारा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रिको इटली के सेफ्टी फीचर्स से। थ्रेशर को यहां से हम लोग क्रॉप लगाते हैं तो ये सबसे पहले इसको सेफ्टी भी कहते हैं और आईएसआई के अनुसार एक यही पॉइंट होता है जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इसको पूरा यहां तक सिक्योर किया गया है ताकि आदमी का किसी भी तरह से कोई एक्सीडेंट ना हो पाए, हाथ ना जा पाए अंदर। तो रूला क्योंकि जब अंदर चलता है तो हाथ वगैरह अंदर गहरा भी लगाता है और कंटिन्यूअसली इसको अगर जो अच्छा थ्रेशर चलाना है तो आपको एक सार लगाना पड़ता है अनाज को। ये नहीं कि रुक रुक के थोड़ा थोड़ा लगाएं, लेकिन एक सार लगाएं, उसको लगातार खिलाते रहें। अगर जो पेट खाली चलेगा तो उसमें ऐप पैदा होंगे। तो सेफ्टी के लिए सबसे पहला ये फीचर मेन। और एक चीज है जो रिको इटली के जो अच्छा बनाती है और मजबूत बनाती है और एक लॉन्ग लाइफ बनाती है, वो है इसकी बैलेंसिंग। जब रिको इटली का थ्रेशर चलता है, इसके ऊपर गिलास भर के भी पानी का रख लो वो भी झलक नहीं सकता है। ये हमारा फीचर है कि इसकी इतनी अच्छी बैलेंसिंग करी है, सेंटर टू सेंटर शाफ्ट बना रखी है, रूले को इतना बैलेंस करके लगा रखा है, कोई भी नहीं करता है। इसी वजह से जो है बाकी थ्रेशर जो है वो कूदते रहते हैं, जब वो कूदते हैं तो वो टूटते हैं। हमारा थ्रेशर मजबूती से भी बना हुआ है और उसका सिर्फ सबसे अच्छा फीचर है कि उसके अंदर बैलेंसिंग बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बनाई जाती है। अब हम देखते हैं कि कई बार किसानों को कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं थ्रेशर चलाते हुए, तो मैं बहुत छोटे छोटे संक्षेप में कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जिसको वो बड़े आराम से वहीं का वहीं सॉल्व कर सकता है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये देखनी है हमारे को कि जो जाली और हमारा रूला है इसका गैप कितना है। इसका गैप मैक्सिमम आधा से पौना इंच रहना चाहिए और वो जाली को एडजस्टिंग कहां से करा जाता है, वो यहां से किया जाता है। यहां से जाली ऊपर नीचे हो सकती है, हमने पूरी एडजस्टमेंट दे रखी है। तो अगर जो हम लोग आधा पौना इंच का गैप रख के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी थ्रेशिंग अच्छी होगी और उसका भूसा भी अच्छा निकलेगा और अनाज भी अच्छा निकलेगा। एक इशू और आता है, एक प्रॉब्लम कई बार किसानों को आती है कि वो अनाज फंस जाता है। वो कई बार क्या है, गहरा ज्यादा लगा देता है या गहरा एक सार नहीं लगा पाता तो अनाज पीछे से पुश नहीं कर पाता, वो यहां पर जमा हो जाता है। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना कि सबसे पहले मशीन को बंद करें। मशीन को बंद करने के बाद यहां बेल्ट से उसको आगे पीछे करेंगे तो ये रूला आगे पीछे करके उसको पूरा नीचे से क्लियर कर दें। जो भी अंदर फंसा हुआ है उसको एक बार जब क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से सफाई करने के बाद फिर दोबारा चलाएं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। अब हम लोग और बताते हैं जाली के बारे में। जो हम लोगों ने इसकी जाली बनाई हुई है वो ये बनाई हुई है, दिस इज स्टैंडर्ड जाली और इसमें ऊपर हम लोगों ने ब्लेड्स टाइप के दिए हुए हैं ताकि जब वो इसके साथ रूलर चलता है तो इससे कटिंग करता है। ये जाली हमारी सब चीजों के ऊपर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर भी हम लोगों ने और जाली भी बना रखी है, जैसे ये गेहूं के ये मिलेट्स के लिए हमारे मंडवा के लिए ये वाली जाली बना रखी है और हमने थ्रेशर अपना गेहूं के लिए ये वाली जाली बना रखी है। लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हमारे पास रेडी है ये जाली का सिस्टम भी। एक लास्ट फीचर मैं बता देता हूं जो रिको इटली थ्रेशर में होता है और वो जल्दी के किसी में नहीं होता, वो है क्वालिटी ऑफ स्टील। जो हम क्वालिटी ऑफ स्टील इस्तेमाल करते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट है। अब इसके ऊपर यही हमारा एक सीक्रेट भी है, हम लोग स्टील को कैसे रखते हैं कि हमारा रंग भी खराब नहीं होता। उसके लिए हम लोग इसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, हमारा रंग भी खराब नहीं होता, हमारा स्टील को जंग भी जल्दी के नहीं पकड़ता और एक लॉन्ग लाइफ चलता है। मोटर 3 HP की पूरी हैवी ड्यूटी मोटर होती है जो कॉपर वाइंडिंग में होती है। कोई अंडरसाइज मोटर यूज नहीं करते, वो पूरी पावर देती है और किसी भी तरह का कोई लोड नहीं मानती है। या हम लोग इंजन भी देते हैं तो 7 HP का एक हैवी ड्यूटी इंजन देते हैं जो रिको इटली का अपना इंजन होता है। तो इसीलिए हमारा एक थ्रेशर मल्टीपर्पस मल्टी क्रॉप थ्रेशर है
जो हर तरह के अनाज को काम करने में कामयाब है। फिर एक इसका सबसे बड़ा फीचर और है, भारत सरकार ने जिसकी भी वजह से इसको मान्यता दे रखी है और इस पे सब्सिडी भी अप्रूव्ड है। हमारा पंतनगर से ये टेस्टेड थ्रेशर है जो मिलेट भारत के मिलेट मिशन में बहुत कामयाब हो रहा है और सभी राज्य के अंदर हर तरह के स्थानीय अनाज के अंदर बहुत कामयाब। एक और चीज हमने ऐड की है, लेदर कटिंग यहीं पर दे दी है क्योंकि भारत सरकार जो है सब्सिडी के लिए लेदर कटिंग भी मांगती है कई जगह हम लोगों से, तो हम लोगों ने लेदर कटिंग भी दे दी है ताकि किसी को सब्सिडी पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर हमने ऐड किया है। अब क्योंकि ये पैडी और मिलेट्स हमारा दोनों में कामयाब है, इसमें आप पैडी भी निकाल सकते हो, गेहूं भी निकाल सकते हो, दालें भी निकाल सकते हो, सरसों भी निकाल सकते हो और हर क्षेत्र में अलग अलग जो मिलेट्स होते हैं, जो मोटा अनाज होता है वो भी निकाल सकते हो। तो ये एक सही मायने में मल्टी क्रॉप थ्रेशर है और हर तरह के चीजों के ऊपर कामयाब थ्रेशर है। इसमें एक इंप्रूवमेंट और दिया है, ब्लोअर जो हम लोगों ने दिया हुआ है वो बहुत कामयाब ब्लोअर है और बहुत बढ़िया, आप देख ही रहे हैं सिस्टम जो है उसका ब्लोअर का बहुत अच्छा है। अब हमने नया क्या किया है, एक नीचे ये वर्म दिया है, यहां पर एक वर्म है। जैसे अगर जो कई बार क्या होता है, दाना अलग अलग होता है, पैडी का दाना है जैसे या गेहूं का दाना है तो वो बारीक है, तो बारीक दाना जो है वो निकल जाता है और वो निकल के नीचे की तरफ जाता है, कबाड़ में जाता है। तो उसके लिए क्या किया है, नीचे जाएगा तो एक वर्म और दे रखा है हम लोगों ने, ये वर्म चल रहा है यहाँ पर और उस वर्म का ये ब्लोअर है। तो वर्म जो है उस दाने को भी उठा लेगा और ये ब्लोअर वहां से भी अनाज को साफ कर देगा और आपको एक सही मायने में जो पैडी हस्क है अच्छी तरह से पूरी मिलेगी। तो पैडी थोड़ी सी भी वेस्ट नहीं होगी, गेहूं थोड़ी, एक लाइट वेट बहुत कामयाब चीज है, कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल है, खोल के भी ले जा सकते हैं। तो ये एक रिको इटली का बहुत शानदार मल्टी क्रॉप थ्रेशर रिको इटली।